तहरीक इंसाफ खुश है। आज 8 मुकदमात, इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने जब ज़मानत रिजेक्ट की थी तो इमरान खान साहब के लिए बहुत डैमिंग किस्म के ऑब्जर्वेशंस थे। आज अदालत ने इस हवाले से ख़ुद भी केस के मेरिट पर सवाल नहीं उठाया, और ये भी कि अगर लाहौर हाई कोर्ट ने उठाया तो इस हवाले से भी सवालात उठे। खुशी क्यों ना मनाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? क्योंकि एक ज़माना था आप लोगों को जेल में रखा जाता था, मगर जब ज़मानतें होती थी तो बहरहाल खुशी आप भी मनाते थे, और ज़मानतों के बाद ही सिलसिला शुरू हुआ आप लोगों के मुकदमात ख़त्म होने का भी, आप लोगों के सियासी मजबूती का भी। कम से कम एक नुक्ता आगाज़ क्यों ना समझे तहरीक इंसाफ भी इसको? देखिए शाहजेब, किसी भी मुकदमे में ज़मानत का होना जो है वो इंटरिम रिलीफ होता है, और उसके बाद फिर जब मुकदमा जो है वो जब फ़ैसले पे आता है तो उस फैसले में जो है वो फिर सज़ा या जज़ा का जो है वो तयन होता है। ये कहना बेल के मौके के ऊपर कि जी बेल हो गई है तो लिहाजा केस ख़त्म हो गया, ये भी दुरुस्त नहीं है। और मैं तो इस बात से मुतमईन हूँ कि अगर आज पीटीआई जो है वो इन अदालतों के ऊपर एतमाद का इजहार कर रही है, खुशी का इजहार कर रही है, और इस बात का जो है वो इजहार कर रही है कि उन्हें रिलीफ मिला है अदालतों से, तो फिर जब कोई किसी जगह पे रिलीफ ना मिले तो फिर भी ऐसा ही आर्गूमेंट जो है वो बयानिया रखा करें, और फिर इन अदालतों के मतलब जिस किस्म के वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो कानूनी और आइनी तौर पर जायज़ नहीं है। और अब जिस अदालत से उन्हें या जिन अदालतों से उन्हें रिलीफ मिला है और उनकी ज़मानत हुई है, वो वैसे पैरा 7 और 8 में इस यानी फ़ैसले की ट्रायल के ऊपर क्या असरात होंगे वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े किया है। और शायद मेरे नोटिस में आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि विद इन नेक्स्ट 4 मंथ्स जो है वो इन केसेस का फैसला किया जाए। तो अगर 4 माह में इन केसों के फैसले में सजा हुई तो फिर जो है वो सलमान अकरम राजा साहब बिल्कुल अदरवाइज बात कर रहे होंगे। नहीं, मगर राज साहब रवैया तो आप लोगों का भी अलग होता था ना। आप जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस बंदियाल साहब हों, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हों, आप उन पर तनकीद करते थे। यहाँ तक भी था कि वो केस सुने ना सुने, मगर जब इमरान खान साहब ने आपकी नो कॉन्फिडेंस नहीं होने दी और वो फैसला आप लोगों ने अदालत में चैलेंज किया और उन्होंने असम्बलियाँ तहलील कर दी थी जब इमरान खान साहब ने, तो यही जजेस मौजूद थे जिन्होंने इमरान खान साहब के इकदाम को गैर आईनी कहा और आप लोगों ने सेलिब्रेट किया। तो कुछ फैसले पसंद आना, कुछ ना आना, कुछ में ज़्यादती का कहना और कुछ में तनकीद करना और कुछ में खुश होना, ये आपका भी रवैया था। देखिए, जब भी कोई लिटिगेशन होती है या मुकदमेबाजी होती है तो दोनों फरीकों का अपना अपना मौक़िफ़ होता है और अपने अपने मौक़िफ़ को वो जो है वो उजागर करते हैं। लेकिन उस मौक़िफ़ के उजागर करने में तौहीन अदालत या किसी अदालत के ऊपर जो गुफ्तगू है वो भी आइन और कानून के तकाज़ों को पेश नज़र रखते हुए करनी चाहिए। पीटीआई के जो अहबाब हैं वो इन चीज़ों में जो है वो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। बाकी ठीक है, उनका मौक़िफ़ है। अगर वो आज इस फैसले के ऊपर खुश हैं और अदालत के ऊपर एतमाद का इजहार कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बाइसे इत्मीनान है ये बात। साहब, अगर अलकादिर ट्रस्ट केस में इस वक्त इमरान खान साहब कैद हैं और पीटीआई का गिला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी समाअत ही नहीं हो रही है। अगर समाअत होगी तो वो कह रहे हैं 15 मिनट में इमरान खान साहब की रिहाई का दरवाज़ा खुल जाएगा। तो ये एक सिलसिला शुरू हो गया है। इमरान खान साहब के बाहर आने की उम्मीद तहरीक इंसाफ अगर कर रही है तो दुरुस्त कर रही है। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये उम्मीद ऐसी ही है कि आपके इल्म में होगा कि ये जो 9 मई के मुकदमात हैं ये अप्रैल में इनके मतलब एक पटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत थी, और वहाँ पे पीटीआई के वकला का ये मौक़िफ़ था कि जी ये केसेस 2 साल से चल रहे हैं, इनका फैसला नहीं हो पा रहा। अगर इसमें एविडेंस है तो ये लाएँ, एविडेंस जो है वो पेश करें, उनके फैसले करवाएँ। लोग खामखा जो है वो लोग तारीखें भुगत रहे हैं और लोग जेल में पड़े हैं। तो जब ये फिर ये अप्रैल से 8 अगस्त जो है ये 4 माह बनते थे, तो जब ये 4 माह में एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स ने फैसले किए हैं और जब ये सज़ाएँ हुई हैं ये पिछले तकरीबन 1 माह में, तो फिर इन्होंने शोर करना शुरू कर दिया, जी देखें जी ये बड़ा जुल्म हो रहा है, सज़ाएँ हो रही हैं। तो कहीं ऐसा ही ना हो कि अगले 4 माह में इन केसेस के फ़ैसले हों और इनमें सज़ाएँ हों तो फिर ये कहें कि जनाब देखें ये तो बड़ा गलत हो गया है, हमें जो है वो सज़ाएँ हो गई हैं। तो जो केस आपने हवाला की दिया है
जी मगर साहब जो अगर सजाएं इस तरीके से आपने हवाला दिया है वो काफ़ी मजबूत केस है, मगर उसमें मेरा नहीं ख्याल कि इनका ये मौक़िफ़ या इनकी ये उम्मीद कि वो केस लगते ही जो है वो इनको रिलीफ मिल जाएगा। मुझे लगता है कि वो केस जो है वो एविडेंस वाइज काफ़ी मजबूत केस है। अच्छा, फिर अगर अलकादी ट्रस्ट केस मिलियन पाउंड वाला है, अगर मजबूत है तो कम से कम समाते तो होनी चाहिए। केस की मैं बात कर रहा हूँ। जी, समाते तो फिर होनी चाहिए ना, कि कम से कम डिबेट हो, समाते हो, अदालत फैसला करे, जो भी फैसला करे, मगर समाते तो हो। अगर समाती नहीं हो रही है तो सवाल तो उठता है कि फिर समात क्यों नहीं हो रही है अगर इतना मजबूत फैसला है। समात जो है वो जो अपीलें होती हैं हाई कोर्ट में, तो उनकी दायरी जो है वो उसके मुताबिक जो है वो तयन होता है कि अपीलें जो है वो किस सीक्वेंस के तहत जो है वो सुनी जाएंगी। ये आपके इल्म में है कि एक दो मरतबा मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो अपीलें थी तो उन्हें हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अर्जेंट जो है वो सुना गया। तो हमारे ये पीटीआई के दोस्त, हमारे ये वकला जो हैं, ये इन्होंने बड़ा ही एहतजाज किया था कि ये तो ऐन नाइंसाफ़ी है, ये तो जुल्म है कि आप जो है वो 100 अपील पड़ी है और पीछे से उठा के आप अर्जेंट हेयरिंग जो है वो करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब वो तो ऐसा मुतालबा नहीं कर रहे होंगे कि उनकी अपीलों को जो है वो बाकियों को छोड़ के उनको अपनी बारी पे लेने की बजाय जो सूरत हाल है से लाके जो है उनकी समात की जाए। जो सूरत हाल है वो फुल सर्कल घूम के आई है उनके लिए। अगर वो ये माजी में कहा करते थे, अब वो ये खुद कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की अपीलें लगाई जाएं। जब आपके साथ गलत हो रहा था तो आप कम से कम इस बात की हिमायत करेंगे कि जी हमारे साथ हुआ। उस ज़माने में तहरीक इंसाफ ये कहती थी, मगर आप हिमायत करते हैं कि इमरान खान साहब की अपीलें लग जाएं। देखिए जी, मैं इसमें किसी की हमायत या किसी की मुखालफत का तो मामला नहीं है। ये जो भी रोस्ट्रम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ये उन्हें चाहिए कि वो को अर्जेंट एप्लीकेशन अगर देना चाहते हैं। उस वक्त तो खैर वो कहा करते थे कि ये तो बहुत ही गलत है कि अर्जेंट जो है वो दूसरों लोगों की अपीलें पड़ी रहें और अर्जेंट जो है वो बड़े लोगों की या पॉलिटिशियंस की अपीलें सुनी जाएँ। लेकिन अगर आज जो उन्हें ये समझ आ गई है कि उस वक्त वो गलत कहा करते थे, तो चलें आज वो अपनी जो है वो अर्जेंट एप्लीकेशंस दें, उनके ऊपर फैसला लें। और सब मगर ये 9 मई के मुकदमात में भी फैसले आ रहे हैं। जो इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम है कि चक्री के एक फार्म हाउस में, इसके अलावा जमान पार्क में 2 पुलिस वाले थे, भेष बदल के वो गए, उन्होंने इमरान खान साहब को सुना को वो हिदायत दे रहे थे कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाए तो 9 मई को किस किस्म के फसाद करने हैं। अब इन्हीं 2 पुलिस वालों की गवाही फवाद चौधरी और जैन कुरैशी के लिए अदालत ने कबूल नहीं की कि जिन्होंने साबित कर दिया कि वो उस दिन वहाँ मौजूद नहीं थे। इन पुलिस वालों की गवाही ठीक नहीं है। इन्हीं पुलिस वालों की गवाही के हवाले से अदालत ने यह कहा कि हाँ जी, शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद थे साथ को, मगर वो 9 मई के एहतजाज में मौजूद नहीं थे। हालांकि उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब भी 9 मई के एहतजाज में कहीं नहीं नजर आते हैं। तो पिक एंड चूज तो इस गवाही के हवाले से भी हो रहा है। तो इमरान खान साहब को कैसे सजा हो जाएगी जब आज जमानतें हो गई 8 मुकदमात में? नहीं, ज़मानतें तो जिन लोगों की को सज़ाएं हुई हैं उनकी भी ज़मानतें हुई थी और उनमें से अक्सर की ज़मानतें हुई थी, उनकी हाज़िरियाँ भी माफ़ हुई थी। वो अदालतों में जो है वो पेश भी नहीं हो रहे थे। लेकिन शाहज़ेब देखें, बात ये है कि भरे बाज़ार में एक आदमी अगर जा रहा है और उसे वहाँ पे कत्ल कर दिया जाता है तो वहाँ पे जो है वो कंधे से कंधा क्यों ना टकरा रहा हो, लेकिन कोई आदमी जो है वहाँ पे गवाह बनने को, मदई बनने को तैयार नहीं होता और वो कहते हैं कि जी हम क्यों खामखा जो है वो मुसीबत करें। तो फिर उसी के किसी घर वाले को या उसके भाई को या उसके बेटे को या उसके किसी अजीज़ को जो है वो मौके पे जो है वो दिखाना पड़ता है कि जनाब मैं साथ साथ जा रहा था और इस तरह से ये वक़ूआ जो है वो हुआ है। अब जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके कुछ अपने जो है वो तकाज़े हैं, लेकिन क्या इस बात को तो मलहूज़े खातर रखा जाता है कि ये कत्ल हुआ है, ये जुर्म किसी ने किया है, एक बेगुनाह की जान ली है। अब आप मुझे बताएं कि ये जितने भी 9 मई के मुकदमात हुए हैं, अब इन नुक्ता फीनियों में जाने की बजाय क्या ये वाक़यात नहीं हुए हैं? क्या लाहौर में जिस घर को आग लगी है वो किसका घर था और क्या वो आग जो है खुदा ना खास्ता को फरिश्तों ने आगे लगा दी है? उन लोगों की वीडियो जो है वो आपने चला के सारी सब लोगों को उनके चेहरे जो है वो शनासा कर दिए हैं। वो कौन लोग थे जिन्होंने, सबको मालूम है, मगर सबको मालूम है कि मियाँ वाली के एयर बेस के ऊपर जो है वो किन लोगों ने हमला किया। सबको मालूम है कि पेशावर में जो है वो कोर कमांडर के घर को आग लगाने की
कोशिश में जब नाकाम हुए तो साथ वो रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग थी उसको इन्होंने आग लगा दी। तो मामला ये है कि ये लोग जो हैं, जो कि पीटीआई के हैं, जो इनके कारकुन हैं, ये सारे लोग जो हैं इनके मतलब सभी को मालूम है कि 9 मई इन्होंने किया है। 9 मई जो सजाएं नहीं है, जो सजाएं हो रही है ड्रामा तो नहीं है कि जिसके ऊपर 9 मई केसेस बना दिए गए हैं। 9 मई का वाकया हुआ, बहुत ही काबिल मजम्मत वाकया हुआ, मगर राना साहब कोई बड़े से बड़ा भी जुर्म हो तो ट्रायल होता है, ट्रायल में हकाइक रखने पड़ते हैं। आपने कत्ल की बात की, उसमें भी आला है वारदात, फिर मुलजिम के ऊपर आप सब सारी चीज़ें साबित करनी पड़ती हैं। इसमें जब पिक एंड चूज़ हो रहा है तो सवाल तो उठ रहा है ना कि अगर 9 मई हुआ, बिल्कुल हुआ, मगर ट्रायल और फेयर ट्रायल उसके ऊपर तो हर एक कहा गया ना, जिस तरीके से सजाएं हो रही हैं। राना साहब मैं सिर्फ देखिए ना साहब, अगर ट्रायल कोर्ट से इमरान खान साहब को भी सजा हो जाए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में क्या वो सजा बच पाएगी? अगर वहां पर भी हो जाए तो क्या तारीख के सफात में वो सजा की वक़्त रह पाएगी जिस तरीके से ट्रायल हो रहा है? नहीं देखें शाहजेब, फैसला तो अब ना मेरे सामने है, ना आपके सामने है, ना आपको ना मुझे ये इख्तियार नहीं है कि हम उस फैसले के ऊपर जो है वो कोई फ़ैसला दे सकें। वो फैसला तो जो है वो लाजमी, अगर एंटी टेररिस्ट जज का फैसला है तो यकीनन वो हाई कोर्ट का जज जो है वो कोई फैसला करेगा। लेकिन मामले को सिंपली समझने के लिए आप मुझे ये बताएं कि चलें ये 2 साल पुरानी बात है, इसको अब लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। अब ये जो 5 अगस्त की कॉल थी, 5 अगस्त से पहले पूरे 20-25 दिन आप मुझे बताएं कि पीटीआई का वो कौन लीडर था जिसने ये नहीं कहा कि जी निकलें, 5 अगस्त को निकलें, उस दिन हमारी तहरीक अरूज पे जाएगी, उस दिन हम वो कर देंगे कि इनको समझ नहीं आएगी। आप मुझे बताएं कि अगर उस दिन कुछ लोग निकलते और गिराओ जलाओ कर दे, लोगों के घरों को आग लगाते और लोगों को जो है वो यानी नुकसान पहुंचाते, तो क्या ये सारे लोग जो अपीलें कर रहे थे 20-25 दिन से, ये जिम्मेदार ना ठहराए जाते? अब आप कैसे कहते हैं कि 9 मई को जो वाक़यात हुए हैं और जो मॉब और जो कारकुन निकले हैं वो खुद ब खुद ही निकल आए और इमरान खान साहब ने और इनकी क़यादत ने किया ही कुछ नहीं, कोई ज़हन साजी नहीं की, कोई मोटिवेशन नहीं की, कोई तयन नहीं किया कि जी आपने कहाँ पे जाना है। सारी दुनिया को पता है कि इन्होंने बाकायदा पिछले 6-8 माह से लोगों को इस बात की तैयारी करवाई हुई थी कि खान है तो पाकिस्तान है, खान को अगर गिरफ्तार किया वो हमारी रेड लाइन है, हम एहतजाज करेंगे और फलां अदारे के जो है वो पास जाके जो है वो एहतजाज करेंगे। और किस जगह पे जाएंगे? उसी से मत सारे गए हैं, वो मियांवाली हो, वो पेशावर हो, वो लाहौर हो, वो फैसलाबाद हो, वो कोई जगह हो। राना साहब देखते हैं फिर अदालत के सामने इसके हवाले से क्या क्या सबूत रखे जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर एक ज़माने में आप भी कहते थे कि रिकॉर्डिंग्स और वो चीज़ें मौजूद हैं, वो अदालत में ट्रायल कोर्ट में आते हैं नहीं आते।